नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं यानी विनायक करुणा कोहली आप सब के लिए फिर से एक इन्फॉर्मेशन से भरी हुई वीडियो लेके आया हूं। इस बार पीतल के बर्तनों पर। देखिए, आज से लगभग 2 साल पहले मैंने पीतल के बर्तनों के बारे में एक वीडियो ऐसे ही बनाकर डाला था, जहां पर मैंने कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन उस वीडियो में दी थी। लेकिन देखते ही देखते वह वीडियो काफ़ी लोगों को पसंद आने लगी। मुझे बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स में प्रश्न पूछे कि क्या पीतल के बर्तनों में कलई कराए बिना खाना खाना चाहिए, क्या पीतल के बर्तन महंगे होते हैं, पीतल के बर्तन कहाँ खरीदे जाएं, पीतल के बर्तनों का हानि लाभ क्या होता है, क्या हम उसमें दही रख सकते हैं, खट्टा रख सकते हैं, नहीं रख सकते, कौन से खाने बनाने चाहिए, आदि आदि बहुत सारे प्रश्न मेरे पास आए। तो कुछ समय तक तो मैं सोच रहा था कि इन प्रश्नों को कमेंट्स में ही उत्तर देता रहूं, परंतु अब मुझे लगने लगा कि नहीं, मुझे एक अलग वीडियो बना देना चाहिए। तो फिर मैं हाजिर हूं आप सबके सामने इस वीडियो में। मैं आप सबके साथ पीतल के बर्तनों से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन मेरे पास है, जो हमारे घरों में हमें बताई जाती है, जो ज़रूरी इंफॉर्मेशन है, वो मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। और हाँ, जो प्रश्न आप सबने सबसे ज़्यादा पूछा है कि क्या पीतल के बर्तनों में खटाई रखी जा सकती है, तो उसका उत्तर तो मैं वीडियो शुरू होने से पहले ही दे दूं। बिल्कुल नहीं, कोई भी खट्टी चीज़ पीतल के बर्तनों में नहीं रखी जा सकती, क्योंकि वह उस बर्तन की कलई उतार देती है और पीतल के बर्तन कलई कराए बिना उपयोग नहीं करने चाहिए। खट्टे से मेरा मतलब है डायरेक्ट खट्टा, यानी कि नींबू, कड़ी, छाछ या सूप टमाटर का ही चाहे, उसे डायरेक्ट ना बनाएं, क्योंकि उससे कलई उतरती है। लेकिन टमाटर या हल्की खट्टी चीज़ें जो हम लोग सब्ज़ी में यूज़ करते हैं, वो हम कर सकते हैं। अमचूर को यूज़ ना करें। और हाँ, इन बर्तनों को बहुत हार्ड जैसे कि लोहे के कूचे से ना मांजें, क्योंकि उससे कलई जल्दी उतरती है। और हो सके तो सॉफ्ट केमिकल, यानी कि जो नॉर्मल आपकी विम बार होती है, उसी का ही प्रयोग करें। एसिड वगैरह का यूज़ इनको मांजने के लिए ना करें। अभी आगे ऐसे बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर मैंने दिया है, लेकिन आगे जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन क्लिक कर दीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों तक पहुँचे कि पीतल के बर्तनों का महत्व क्या है, और इस वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए हम जानें पीतल के बर्तनों के बारे में। ब्रास या कहीं पीतल, कॉपर और जिंक के मिश्रण से बना एक धातु है, जो आज से हमारे देश में, यानी जिसके अवशेष हड़प्पन सिविलाइजेशन और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में भी मिलते हैं, यानी आज से 4000 वर्ष पूर्व से प्रयोग होता आ रहा है। और यही पीतल के बर्तन हमारी संस्कृति का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा भी हैं। सालों से इन पीतल के बर्तनों ने मनुष्य जाति को बीमारियों से दूर रखा। हम इनमें खाना बनाते थे, इनका प्रयोग करते थे और स्वस्थ रहते थे। लेकिन समय के साथ हमने इन बर्तनों को भुला दिया। तो दोस्तों, आज हम एक बार फिर से खाना खाने और पकाने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले बर्तनों की बात करेंगे। भोजन से ही जीवन है। इस शरीर की मेंटेनेंस, उसके विकास के लिए, या यूं कहें कि शरीर को निरोग रखने के लिए, उसे ताकतवर बनाए रखने के लिए भोजन के महत्व को सभी जानते हैं। भोजन जिन बर्तनों में पकाया जाता है, उसका भोजन पर बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है, क्योंकि भोजन के मुख्य तत्वों पर उसका असर होता है। इसके लिए एक प्रयोग प्लीज़ आप स्वयं करिए, आप खुद ही कन्विंस हो जाएंगे। आप थोड़ा दही लीजिए, थोड़े दही को एक कांच के बर्तन में रखिए और थोड़े दही को स्टील के बर्तन में रखिए। 2 दिन बाद आप खुद दोनों का टेस्ट चेक कीजिए। इसी प्रकार आप मटर आलू की सब्ज़ी पीतल के कलई किए हुए बर्तन में रखिए, थोड़ी सब्ज़ी स्टील में रखिए और थोड़ी एल्युमिनियम में। 2 दिन बाद, या मैं तो कहूँगा कि अगले ही दिन, जब आप उन सब्जियों को चखेंगे तो आपको फ़र्क स्वयं समझ में आ जाएगा। ये एक्सपेरिमेंट ये प्रूव करता है कि ये सारा एक लॉन्ग लास्टिंग प्रोसेस है।
बर्तनों का थोड़ा थोड़ा भाग हमारे शरीर में भोजन के साथ जाता है और उसकी वर्किंग पर असर भी करता है। तो आइए अब मैं पॉइंट वाइज पीतल के बर्तनों के बारे में आपसे बात करूंगा। पहला पॉइंट, पीतल के बर्तन महंगे होते हैं। देखिए, एक बार तो इन्वेस्टमेंट होती है। जैसे कि एग्जाम्पल लीजिए मेरी इस हांडी का। ये हांडी मेरी मम्मी की नानी की है, जो आज़ादी से पहले पाकिस्तान में ख़रीदी गई थी। फिर मेरी मम्मी की नानी ने उसे लगभग 23 साल से हमारे घर में यूज़ करने के लिए दिया। इसे पंजाबी में भरत का पतीला भी कहते हैं। इसमें मूंग की दाल, खिचड़ी आदि सब्जियां बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती हैं और कुकर की तरह इसमें खाना फटकर नहीं बनता, यानी कि खाना एक समान बनता है। जब आप इन बर्तनों में खाना बनाकर खाने की आदत डालेंगे तो आप खुद ही नए नए बर्तन खरीदते जाएंगे। पीतल की कढ़ाइयाँ, पीतल की बाटियाँ और आजकल तो कुकर भी पीतल के ही आने लगे हैं। एक बार खरीदने के लगभग 30 से 40 साल तक अगर अच्छे से यूज़ किया जाए तो यह बर्तन ख़राब नहीं होते और फिर बाद में यदि आप इन्हें बेचना चाहें तो अच्छे दाम में बिक भी जाते हैं। अब कई लोग ये कहते हैं कि पीतल के बर्तन भारी बहुत होते हैं, तो यही हमारा दूसरा पॉइंट है। देखिए, इसका उत्तर मैं ऐसे दूंगा कि ये तो अच्छी बात है जो भारी बर्तन होने के कारण पहला, खाना खराब नहीं होता, धीमी आंच पर बहुत स्वाद बनता है। फ्रिज में जब ये खाना ठंडा हो जाए तो खाना जैसे कि सब्जी 3-4 दिन तक इसमें खराब नहीं होती। आज की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में बाहर के खाने से बहुत अच्छा होता है कि अपने आप बनाया खाना फ्रिज में रखा ही चाहे हो खाया जाए। तीसरा पॉइंट, इन पीतल के बर्तनों को किसी भी कारण या हालात में बिना कलई के यूज़ ना करें। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, कलई के बिना इन बर्तनों का प्रयोग ना करें। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। आप ये पिक्चर देखिए। हमारे एक पीतल के बर्तन में कुछ चावल बच गए। अगले दिन जब हमने देखा तो उस 1 इंच की कलई जहाँ उतरी थी उस पतीले में, वहाँ से चावलों का रंग बदल चुका था। अगले दिन जब हमने देखा कि जहाँ कलई नहीं थी वहाँ वह चावल नीले हो गए थे, यानी कि खाने लायक नहीं बचे थे, लेकिन बाकी जगह चावल सही थे। तो इससे यह बात पूरी तरह सिद्ध हो जाती है कि कलई के बिना पीतल के बर्तन जहरीले हो जाते हैं। तो अब आप में से बहुत सारे लोग यह डर भी जाएंगे कि क्या हमें पीतल के बर्तन फिर नहीं खरीदने चाहिए। जी नहीं, ऐसा नहीं है। कलई करवाना पीतल के बर्तनों के लिए अनिवार्य ज़रूर है, लेकिन इन बर्तनों के फ़ायदे इतने हैं कि आपको कलई करवा कर के इन बर्तनों का प्रयोग बहुत सारी बीमारियों से दूर रखता है। तो अब यह प्रश्न बनता है, जो मेरा चौथा पॉइंट भी है, कि कलई कहाँ से करवाएं। तो मैं आपको कलई करवाने वालों का फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। कुछ जगह तो दिल्ली में मैं आपको यही वीडियो में बता रहा हूँ। पहला, मलकागंज के पास कमला नगर के इलाके में। दूसरा, मंगोलपुरी में सिनेमा हॉल के पास। तीसरा, दिल्ली में चांदनी चौक के एरिया में। अब अगला प्रश्न यह उठता है कि कलई महंगी होती है। तो हाँ, कलई अवश्य महंगी होती है, परंतु जब आपके अपने माता पिता शुगर बीपी के कारण घर में मीठा नहीं खा पाते या बीमारियों से घिर जाते हैं और बच्चे और जवान अन्य लोग भी पाचन संबंधी रोगों के शिकार हो जाते हैं, और सामान्यतः आजकल डॉक्टरों की फीस 500 से 1000 रुपये तक होती है, और यही 1000 रुपये में तो पीतल के 4 से 5 बर्तन कलई हो जाते हैं और अगले लगभग 3 से 4 साल तक आपके हाइजीन और हेल्थ का ध्यान रखते हैं। देखिए, जिन घरों में एक भी पीतल का बर्तन नहीं है तो मेरे कहने पर सिर्फ एक पतीला ज़रूर खरीदें, उसे कलई कराएं, भोजन पकाएं, खाएं और स्वयं फ़र्क देखें।
आजकल हल्के वज़न के बर्तन भी आ रहे हैं, पर मैं कहूँगा कि आप थोड़ा भारी बर्तन खासकर पतीले खरीदें और ख़रीदते समय चुंबक से टेस्ट ज़रूर करें कि कहीं वहाँ लोहे का मिश्रण तो नहीं किया गया, आपको चीट तो नहीं किया जा रहा। देखिए, यदि हम जो चीज़ों को खरीदते हैं वही चीज़ें और बिकती भी हैं। अगर हम पीतल के बर्तनों को खरीदना बंद कर देंगे तो इनको बनाने की फैक्ट्रियां भी धीरे धीरे बंद हो जाएंगी। यदि हम कलई नहीं करवाएंगे तो कलई करने वाले भी कम होते जाएंगे और एक दिन लुप्त हो जाएंगे। हमें यह समझना होगा कि भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में भले ही हमें थोड़ा सा कष्ट उठाना पड़े इन पीतल के बर्तनों को कलई करवाने के लिए, लेकिन यह आपको बड़े बड़े रोग जैसे कैंसर, ट्यूमर्स, अंदर की बीपी, हाई शुगर, ये सारी बीमारियों से आपको प्रोटेक्ट करता है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है। और आजकल तो हर जगह इम्यूनिटी बढ़ाने की ही बातें हो रही हैं, तो हमारे कहने पर आप अवश्य अपने जीवन में भी एक एक्सपेरिमेंट की तरह ही सही पीतल के बर्तनों को भी जगह दें। आशा है दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी पीतल के बर्तनों के बारे में मैंने आपके साथ शेयर की है। तो अगर आपको मेरी ब्रास यूटेंसिल्स या पीतल के बर्तनों की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन क्लिक कर दीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। यदि कोई प्रश्न बचता हो तो उसे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछिए, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा उसका उत्तर देने की। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।